मैडम कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तो जरा मत तो काहे नहीं हो सकता है। सबसे पहले एक स्थानीय नीति तय हो कि इस राज्य के मूल निवासी कौन होंगे, इस राज्य के स्थानीय निवासी होने का लाभ कौन लोग लेंगे, इसका एक आधार, एक मापदंड, एक पैमाना तय हो। नियोजन नीति का मतलब है युवाओं के रोजगार से। वहां जब परीक्षाओं की बात होगी तो नियमित परीक्षाएं होंगी। ये आपकी तरह की आज 22 सालों में 23 सालों में 7 जेपीएससी लेके नहीं बैठेंगे। जेपीएससी का मतलब है प्रत्येक वर्ष होना, यानी इन व्यवस्थाओं को टाइट किया जाएगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फ्री और फेयर एग्जाम होंगे। मेरा ये सवाल रहेगा कि जब भी आपकी कोई खबर मैं डालती हूँ, सबसे पहले उसमें कमेंट जो आपके समर्थकों का आता है कि अगला सीएम जयराम दा, ठीक है, ये सब बोलते हैं, तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्या आपका वही विजन है कि पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, जो सपना था झारखंड का, उस सपना को पूरा करेंगे? हम मुद्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, मुद्दों का समाधान करने के लिए आए हैं। मुद्दे का समाधान जहां से होगा हम वहां जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैडम कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तो जरा मत तो काहे नहीं हो सकता है। विजन क्या रहेगा इस मुख्यमंत्री का अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो? सबसे पहले एक स्थानीय नीति तय हो कि इस राज्य के मूल निवासी कौन होंगे, इस राज्य में इस राज्य के स्थानीय निवासी होने का लाभ कौन लोग लेंगे, इसका एक आधार, एक मापदंड, एक पैमाना तय हो। उसके बाद उसको इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में। और नियोजन नीति का मतलब है युवाओं के रोजगार से। वहां जब परीक्षाओं की बात होगी तो नियमित परीक्षाएं होंगी। ये आपकी तरह की आज 22 सालों में 23 सालों में 7 जेपीएससी लेके नहीं बैठेंगे। जेपीएससी का मतलब है प्रत्येक वर्ष होना, यानी इन व्यवस्थाओं को टाइट किया जाएगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फ्री और फेयर एग्जाम होंगे। अगर कदाचार में कोई दोषी पाए गए, वो कितना बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, उसे दंडित किया जाएगा। इस बात के लिए तय है। उसके बाद अगर मान के चले सभी युवाओं को आप नौकरियों से जोड़ नहीं पाते हैं, तब हम लोग विकल्प की ओर जाएंगे। हम लोग ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करेंगे जहां उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद उनको उन क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, उन क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उनको सहयोग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसानों के साथ, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा दिल आज भी किसान का है और कल भी रहेगा। और मेरा मानना है अंत में इस देश में अगर कोई रहेगा तो किसान ही रहेगा। उद्योग का एक लिमिट होता है, नौकरी का एक लिमिट होता है, खेती का लिमिट नहीं होता है। तो वहां हमारा एक सबसे बेहतरीन सर्वे हम लोग करके भी आए हैं कि झारखंड की जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं उपजाऊ जमीन है, लेकिन उसे 4 महीने वो बिजी रहती है, 8 महीना वो खाली रहती है। अगर उस 8 महीना में हम 4 महीना फिर भरपाई कर दें, तो कहीं ना कहीं जब किसान संबल होंगे, किसान सब्बल होगा, तो किसान के बच्चे जो पलायन होकर बाहर जा रहे हैं वो फिर रिटर्न आएंगे। और हमें लगता है 50% समाधान वहाँ हो जाएगा। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।